हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी गाइस मेरे प्यारे से क्यूट से यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली आपका जो पर्सनल फेज था, जो 11 12 स्कूल फेज, बाद में मिड, वो जो हायर स्कूल फेज, वो सब अभी चला जा चुका है। और अभी आपका प्रोफेशनल फेज चालू होने जा रहा है, जो है आपकी बीटेक या फिर बीई, आपकी इंजीनियरिंग लाइफ शुरू होने जा रही है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो लाइफ है आपकी, जो 4 साल होंगे, वो आपके जो 12 साल थे फर्स्ट से लेकर 10th तक और 11 12 उससे एकदम अलग हो गए। क्योंकि अब तक आप जो जी रहे थे वो थे पर्सनल फेजेस, पर्सनल, आप खुद के लिए काम कर रहे थे। अब आप प्रोफेशनल फेज पे जा रहे हो, अब आप अपने प्रोफेशन पे काम करोगे। अब आपकी एक पहचान है, आप एक इंजीनियर कहलाओगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहलाओगे। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनको अच्छे से कैसे संभालना है, और वो आपकी जो लाइफ है उसे अच्छी कैसे बनानी है, उसके लिए मैंने एक प्यारा सा वीडियो बनाया है। और ये आज तक का, मैं बेट कर सकता हूँ, ये आज तक का यूट्यूब का एकदम बेस्ट गाइडिंग वीडियो होगा कि आप अपनी कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या चीज़ ज़रूर करें। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की थी और मुझे इस सब से रिजल्ट्स मिले हैं, और वो मैं विद प्रूफ आपको आज बताऊंगा। सो मैं जानता हूँ अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आप कोई ना कोई कॉलेज में तो जाने ही वाले हो। ऐसे नहीं कि घर पे बैठ जाओगे, कॉलेज में नहीं जाओगे, कॉलेज में तो जाओगे। और कॉलेज में जाने से पहले, कोई भी कॉलेज में जाने से पहले, इंडिया की कोई भी कॉलेज में जाने से पहले, आपको ये चीज़ें पहले से ही करके रखनी है। पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको एक अपना प्यारा सा लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन अकाउंट क्या होता है? एक, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि स्नैपचैट है, जैसे कि व्हाट्सएप है, वैसे ही लिंक्डइन है। पर लिंक्डइन इन सब का बाप है। कैसे? उसमें सारे आप सोचोगे कि कोई की कॉलेजेस में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्या? कंपनी कॉलेज में आके रिक्रूट करके जाती है। ऑफ कैंपस मतलब क्या? कॉलेज के जो होनहार स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, और बाद में वहां पर जॉब करते हैं। और बाद में वो जो प्लेसमेंट है वो कॉलेज अपने नाम क्या लगाया है, इतना मेरा हाईएस्ट पैकेज है। सो जो, अगर आपको अपना करियर बूस्ट करना है तो आपको एक लिंक्डइन अकाउंट चाहिए होगा। और लिंक्डइन अकाउंट को कैसे अच्छे से बनाते हैं उसका भी एक वीडियो में लाऊंगा। मैं पहले प्रूफ बता दूं कि लिंक बता देता हूँ कि लिंक्डइन का अकाउंट एकदम अच्छा आपको, मतलब आपकी लाइफ अच्छा इजी कैसे बना देगा। क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी जब सीटी एग्जाम खत्म हुई। 2 3 दिन बाद मैंने टीचिंग करना स्टार्ट की थी कोचिंग में। तो मैंने ये जो टीचिंग स्किल्स थी मेरी, मैं जो जो कोचिंग में पढ़ाता था वो मैंने सारे मेरे लिंक्डइन अकाउंट में डाल दिए। और जो मुझे आता है, मेरा फिजिक्स अच्छा है, मेरा मैथ्स अच्छा है, वो मैंने वहां पर डाल दिया था। तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट सेम के एंड में, यानी कि दिसंबर के आसपास, मुझे एक कंपनी से कॉल आया सामने से। ना ही मैंने कुछ अप्लाई किया है, ना ही मैंने उस कंपनी के तरफ आंख उठाकर भी देखी है। लेकिन एक कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम है टारगेट कंपनी। आप उस कंपनी की बुक्स भी पढ़ते रहोगे, टारगेट पब्लिकेशंस की बुक्स, डाइजेस्ट आती हैं, एमसीक्यूज की बुक आती हैं, वो आपको पता होगा। उस कंपनी का मुझे कॉल आया था, और उन कंपनी वालों ने मुझे बोला था कि हमें एक बुक एडिटर चाहिए, क्या आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं ये करने के लिए, एज अ फुल टाइम बोला था। लेकिन मेरी एग्जाम्स अभी आने वाली थी फर्स्ट सेम की, और मेरे कॉलेज में, मैं डीजे सांगवी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो वहां पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर मैंने फुल टाइम मैंने हाँ बोल दिया उनको, तो मैं 75% मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। और जो स्टूडेंट 75% मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरा सेम वापस देना पड़ता है। तो मैं मेरी इंजीनियरिंग लाइफ को रिस्क में रख के मैं उस जॉब को नहीं ले पाता, इसलिए मैंने उन्हें ना बोल दिया। लेकिन अगर आपकी कॉलेज में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है तो आप इस जॉब का फायदा उठा सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद और एक चीज हुई, मैं वो भी बताता हूँ। ये चाहिए तो ये जो रिक्रूटमेंट का जो चैट्स है, वो आपके साथ चैट के थ्रू बात करते हैं कि हमें ये करना है। तो वो चैट्स भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एम्प्लॉय है, मतलब जो एचआर है, उसका मुझे चैट आया था। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने थोड़ी और स्किल्स सीखी। मैंने थोड़ी, मतलब मैं जो कमिटीज, कॉलेज में अलग अलग कमिटीज होती है, मैं उसमें उनमें गया। बाद में वेकेशन आ गया। वेकेशन में मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं, तो मैंने नॉन टेक, अभी तक मुझे टेक्निकल कुछ नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था। जैसे मैं टाइम गुजरा, मुझे टेक्निकल नॉलेज भी आने लग गई। मैंने खुद की वेबसाइट भी बनाई है। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट स्टडीमेट की लॉन्च हो चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैंने, तब तक मुझे कुछ नहीं आता था।
उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया एक कंपनी में एज अ मार्केटिंग एम्प्लॉय मैंने किया। तो मैं गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू क्रैक भी हुआ, मुझे एक ऑफर लेटर भी मिला। पर वही क्या होगा कि मेरी कॉलेज में वापस वही है। तो मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया था कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। मैं सिर्फ एज अ एक्सपीरियंस करने गया कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है वगैरह वो सब। लेकिन मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में उन्होंने ना बोले वो कि वापस वो फुल टाइम कर रहे थे, वो इंटर्नशिप नहीं थी। इंटर्नशिप भी आपको लिंक्डइन के थ्रू ही मिलेगी। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए कॉलेज में फर्स्ट ईयर वालों को कोई इंटर्नशिप नहीं देता, आपको लिंक्डइन के थ्रू खुद ढूंढनी पड़ेगी। सौ बात की एक बात, आपको एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि लिंक्डइन में बहुत ही बढ़िया पावर है आपके प्रोफाइल को यहां से यहां पहुंचाने की। तो आपको लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है उसका भी एक अलग वीडियो आएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि साइन इन करके रखो और अपना नाम वगैरह सब डाल के रखो अभी के लिए। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक फॉर्मल कपड़े रखने, फॉर्मल जोड़ी होती है कपड़े की। क्या क्या आएगा उसमें? फॉर्मल शर्ट, बेल्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज। सारे के सारे फॉर्मल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि फॉर्मल शर्ट के नीचे जींस पहन के आ गए, नहीं, फॉर्मल एकदम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हो। आपकी जो कॉलेज होगी उसमें सब प्रोफेशनल लोग होंगे, क्योंकि आए दिन आपके कॉलेज में प्रोफेशनल लोग आते रहते हैं और आपका लुक्स देखते रहते हैं, आपके टीचर्स आपका लुक्स देखते रहते हैं। तो अभी से आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करनी है। और कॉलेज में अभी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ECS जैसे सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सिखाते हैं। और अगर आप अच्छे से ड्रेस करके उस लेक्चर में नहीं जाते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, इंटरनल मार्क्स। और आप वहां पर कॉलेज में कमिटीज होते हैं, वहां पर आप जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो फॉर्मल कपड़े तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने की आदत रखनी पड़ेगी। एक जोड़ी आप अभी से ले लीजिए, भले आप रोड साइड से उठा कर ले लीजिए, चलेगा। फॉर्मल कपड़े एकदम अच्छे होने जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मल कपड़े होने जरूरी है, समझ गए? हाँ, अभी 2 पॉइंट्स हो गए, पहला तो लिंक्डइन अकाउंट, बाद में फॉर्मल कपड़े। तीसरी चीज है, आपको एक लर्निंग एटीट्यूड अभी से बनाना होगा कि आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको कॉलेज, क्योंकि अगर आपकी लो रैंकिंग वाली कॉलेज है, टॉप 5 कॉलेज लिस्ट के अंदर नहीं आती, तो ये बात मान के चलिए कि 95% चांसेस है कि आपके कॉलेज में आपको जो सीखना है वो ना सिखाया जाए, या फिर अधूरा सिखाया जाए, या फिर भगा भगा कर सिखाया जाए, या फिर ऐसे सिखाया जाए जैसा आपको समझ में ना आए। तो अभी से आपको लर्निंग एटीट्यूड पालना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड यानी क्या कि खुद से लर्न करने का एटीट्यूड, बुक से लर्न करने का एटीट्यूड, डॉक्यूमेंटेशन से लर्न करने का एटीट्यूड, यूट्यूब से लर्न करने का एटीट्यूड अभी से आपको करना पड़ेगा। कोर्सेज देखने का एटीट्यूड अभी से आपको करना पड़ेगा। एक बात ये जान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको खुद भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। और अब से आपका ये रोल स्टार्ट होता है किसका? हसलिंग का। यह है चौथा पॉइंट, आपको हसल करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर सब चीज आपको पिरोस के नहीं देंगे आपके माँ बाप। पहले माँ बाप क्या करते थे, 11th 12th के ट्यूशन लगा दिए, कॉलेज लगा दी, और वहां पर सर आपको सब देते थे, सब करवा के देते थे, स्पून फीडिंग होती थी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप छुट्टी मारोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर आप बंक करोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप फेल होगे वो जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता, कॉलेज में कोई कुछ देखता नहीं है, टीचर्स लोग भी कुछ ध्यान नहीं देते ये बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सोया है कि जागा हुआ है, ये बात कर रहा है कि बात नहीं कर रहा। अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते तो अलग बात है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है और आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। अब ये प्रोफेशनल फेज में आपको हसल करना सीखना होगा। पांचवी चीज, आपको खुद की एक इनकम सर्टिफिकेट बना के रखनी होगी। अगर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली मुझे पहले बोलना चाहिए था। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो गवर्नमेंट द्वारा एक योजना है EBC स्कॉलरशिप, जिसमें आपको आपके कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है उसका 50% मिलेगा। मेरे कॉलेज की 80,000, यानी कि मुझे अराउंड 95,000 कुछ तो मिलेंगे। मैंने अप्लाई किया था, वो स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी। ये आपके पेरेंट्स के लिए एक हेल्प बन सकती है, आपके खुद के लिए एक हेल्प बन सकती है। अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो प्लीज अभी से ही इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। और बाद में आपको एडमिशन के टाइम या तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉलेज थ्रू, या तो खुद के थ्रू आपको वेबसाइट पे, महाडीपीटी के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 चीज हो गई। अभी 6वीं चीज ये है कि आपको एक खुद का इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा।
क्योंकि ये 4 साल सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं होते, कि 4 साल सिर्फ ये नहीं होते कि आप सिर्फ पढ़ोगे। 4 साल में आप बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत मस्ती करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब जो आप नहीं सोचोगे वो आप कर लोगे। 4 साल में वो सब आप करने वाले हो। तो आपको एक ये 4 साल सिर्फ इंजीनियरिंग करने के नहीं, ये 4 साल सिर्फ पढ़ने के नहीं, ये 4 साल सिर्फ कोडिंग करने के लिए नहीं, ये 4 साल आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप कौन से फील्ड में ज्यादा अच्छे हो। आपने समझो आपने आईटी ब्रांच ले लिया, आपको पता चल गया कि हाँ आईटी ब्रांच मुझे ये डिग्री आपको लेनी है, पर क्या पता आपके अंदर और एक पैशन हो, आपके अंदर पैशन हो स्टार्टअप करने का, आपके अंदर पैशन हो सिंगिंग का, आपके अंदर पैशन हो गिटार बजाने का, डांस करने का। वो सब चीजों को अभी आप एक्सप्लोर कीजिए, आप खुद को एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग फील्ड्स में जाकर देखिए। अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो जाओ ऑडिशन दो, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को टेस्ट करो, क्योंकि 4 साल में आपको भर भर के टाइम मिलेगा। तो अगर आपकी अच्छी कॉलेज तो और आपको एडवांटेज है, क्योंकि अच्छी कॉलेजेस में छुट्टियां ही छुट्टियां होती है, वेकेशन बड़े बड़े होते हैं। मेरी कॉलेज में ही आधे दिन तो छुट्टियों में ही चले जाते हैं, पूरा अक्टूबर अभी जो आएगा वो पूरा अक्टूबर छुट्टी में चले जाएगा। सो आपको आपके पास ये एडवांटेज है अभी कि आप खुद को एक्सप्लोर कर पाओ। तो ये 6 चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें मैं बताऊंगा, अभी मुझे इतनी चीज याद आई तो मैंने आपको बताई। और कॉलेज लाइफ को आप कैसे अच्छा बना सकते हो वो मैं और बताता रहूंगा। और ऑफिशियल वेबसाइट को प्लीज विजिट कीजिए। अभी तक मैंने सिर्फ वहां पर कॉलेज की लिस्ट डाली है कि आप ऑटोमेटिक अपना मार्क्स डाल के कॉलेज की लिस्ट कैसे निकाल सकते हो, सिर्फ वो डाली है मैंने। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अभी तो मैं पढ़ते रहिए नहीं बोल सकता, हसल करते रहिए।